स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और आज इंटीग्रेशन के इस क्रम में डिफरेंट इंटीग्रेशन से 3 ऐसे आपको हम प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं जिसके दम पर आप एग्जाम में बहुत सारे सवाल सोल्व कर देंगे। आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टीज पे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छा से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बता दें कि जितने ही बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से देख रहे हैं क्लास को 1 2 3 4 5 6 से करके, उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बच्चे खुश हैं, हमको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। आप भी जुड़ जाइए, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानिए और सुनिए। पॉजिटिव मूड से रहिए। आपसे हम नहीं बिछड़ना चाहते हैं, आपसे लगाव बना कर रखना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा से पढ़ें, कुछ बेहतर करें, क्योंकि हम जानते हैं बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगने लगा है, लगेगा मगर लगेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा आपका एक प्यार है ना। चलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और इस शरारती बच्चे भी कम नहीं होते हैं, कमेंट करते जाते हैं। ठुकरा के मेरी मोहब्बत तू मेरा इंतकाम देखेगी, तेरे घर से तवा उठा लाऊंगा। तो रोटी कैसे सेकेगी, क्योंकि तुम्हारे औकात तवा खरीदने की है ना, तवा उठाने की है ना। बदमाश बच्चा ऐसे कमेंट मारता है लड़का सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कि 0 से a रहेगा, 0 to a रहेगा, तो इस a में से x घटेगा और ऐसे सिस्टम बन जाएगा। दूसरा, इस पे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा प्यार से समझते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही आराम से बालक। पहले क्वेश्चन पे एग्जाम्पल देखिए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। यहां देखिए 0 से π/2 है, यहां दे दिया cos x बाई cos x प्लस sin x, ठीक है ना, cos x प्लस sin x। ये हो गया, यहां dx रहेगा। देखिए बढ़िया से, बड़ा मजा आएगा। चलिए कैसे बनाएंगे इसका इंटीग्रेशन, कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए मेरे भाई। लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये हो गया। और ये क्या है ना, यहां पे इसको हम लोग 1 नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 नंबर मान लेंगे, राइट। बात समझिए, लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज करेंगे हम लोग। कैसे, देखिए 0 से π/2 लिखेंगे। हमने कहा कि इस a में से x घटेगा, तो cos π/2 माइनस x अपॉन cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x dx। ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से, और आपका ध्यान किधर है, आपका कॉन्सेप्ट इधर है भाई, है ना, हबड़ाइए नहीं। चलिए तो 0 से π/2 हो गया बालक, ये हो गया sin x, cos बदलेगा, sin में फॉर्मूला होता है cos π/2 माइनस x, क्या होता है sin x होता है, अपॉन ये हो गया sin x प्लस cos x dx, है ना। जरा ध्यान से देखिए, इसको 2 मानने में कोई दिक्कत नहीं है बालक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसीलिए लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा, तो i प्लस i हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, यहां देखिए cos प्लस साइन चाहे साइन प्लस cos, साइन प्लस cos चाहे cos प्लस साइन, दोनों देखिए इसको जोड़ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो एलसीएम समान है तो क्या होगा, जब एलसीएम देखिए 2/3 प्लस 5/3 दिया है, चाहे मान लीजिए कि 1/3 दिया है, लघुत्तम समान क्या करेंगे, 2 1 3 ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो जैसे लघुत्तम समान होता है, एलसीएम समान होता है, ऊपर वाले को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं भाई। चलिए तो क्या होगा, लिमिट सेम रहेगा 0 से π/2, ऊपर कितना हो जाएगा sin x
प्लस कॉस एक्स है ना, बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अभी कट गया तो क्या मिला, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 0 से π/2, ये हो गया dx, ठीक है ना बच्चा यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा 0 से π/2 है ना, यहाँ पे हो गया। अब रखिए यहाँ पे π/2 - 0 मतलब क्या हो गया, π/2 हो गया। क्या हो गया, π/2 हो गया। हमारा आ गया π/2। ध्यान रखिएगा क्या आ गया बालक, यहाँ पे आ गया π/2। तो अब क्या है, थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे हम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा जगह का भाव कारण। देखिए तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, π/2 हो गया। इसीलिए i इक्वल टू क्या होगा, तो 2 × 4 π/4 हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सीखा, कि इस टाइप ये प्रॉपर्टी का यूज करके किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। हम चाहते तो क्या करते, छोटा सा भुलियावना क्वेश्चन रख लेते हैं, चलो भुलिया आते हैं, नहीं, आपको समझाना है, ऐसा बताना है ताकि आपका काम क्लियर हो जाए, समझ में आए, समझ रहे ना बात। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए बालक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम, ठीक है ना। घबराइए नहीं बालक, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, और कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि आप सर्च कीजिएगा इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, तो आपको इंटीग्रेशन का ए लॉट ऑफ ट्रिक मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं और देखकर अपना एग्जाम को और आसान बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे हम, तो आपको बहुत सारा इंटीग्रेशन का प्यारा सुंदर ट्रिक पढ़ाएंगे। तो काहे रहते हैं टेंशन में भाई, हम हैं ना, है कि नहीं, बहुत टेंशन में रहते हैं हम, है कि नहीं है। कहा जाता है कि खुद को लुटा हमने सुकून पाया बहुत है, खुद को लुटा हमने सुकून पाया बहुत है, वो लूट के भी तन्हा नजर आया बहुत है। खुद को लुटा सुकून पाया बहुत है, वो लूट कर भी तन्हा नजर आया बहुत है। जरूरी नहीं है कि जीतने वाला हर हाल में खुश रहे, जीत का तरीका डिफाइन करेगा, जीत किस प्रकार से प्राप्त किए हैं, सफलता किस प्रकार से प्राप्त किए हैं, ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंचे हैं, उसका तरीका डिफाइन करेगा कि आप सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे। सफल तो बहुत लोग हो जाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन नहीं तरीका। और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन में जीने का तरीका सिखाता है, क्योंकि कितना भी बढ़िया आप चल रहे हो, प्रोसेस गड़बड़ होगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कितना भी बढ़िया चल रहे हो, अगर लाइफ में प्रोसेस गड़बड़ होगा, रिजल्ट गड़बड़ होगा, लाइफ खराब हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो जीवन में अच्छा बनो, और पक्का अच्छा बनोगे। चलिए अगला, क्या बात है सर, देखिए अगला बात। चलिए अब यहाँ पे एक बात समझते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए a to b है fx है dx। अब एक a और b के बीच पॉइंट c आता है, a और b के बीच पॉइंट c आता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेक करते हैं हम लोग a से c, फिर c यहाँ लाएंगे लोअर, फिर c से b fx। अब कैसे हुआ समझिए बढ़िया से, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ला दिया हमने क्वेश्चन 0 से 8, क्या ला दिया हमने, 0 से 8 ला दिया, और यहाँ कर दिया x - 5 का मॉड, ऐसे कर दिया हमने x - 5 का मॉड, ठीक है। क्या किया हमने, x - 5 का मॉड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे सोल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है बालक, इसलिए हम रखे हैं ऐसा। देखिए लेट i इज इक्वल टू 0 से 8, और यहाँ पे क्या होगा, ax - 5 का मॉड dx। अब देखिए चुटके पे काम करते हैं, चुपके वो पानी भरना भूल गई। जितना गाना सुनते हैं आप ना, सब में लगता है कि लड़का पीछे भाग रहा है लड़की के, लेकिन अनूप जलोटा जी का गाना मस्त रहा हमको, सॉरी ये उदास जी का, पंकज उदास जी का गाना बहुत मस्त रहा हमको, कि चुपके सखियों से वो बात करना भूल गई। मतलब कि हमको देखा, वो हम ही को देखकर भूल जा रही है। मतलब इसमें साफ संभव है क्या कर्म उन्हें हम नहीं कर रहा हूँ, कर रही है। तो अपने काबिलियत को बढ़िया से बनाइएगा, बढ़िया बनिएगा, तब ना कोई चीज़ आपके पीछे आएगा। अब बात लड़की की नहीं है,
बात है कि कोई भी आदमी आपका माने वैल्यू कब करेगा, जब आप काबिल बनोगे तब करेगा। चलिए बाहुबली कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको हम, काबिल बनिए, समझे ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं ना, आराम से x माइनस 5 को 0 कर लेंगे साइड से, तो x का मान मिल गया 5। और दिख रहा है कि क्या ये 5 जो आया है हमारा वो 0 से 8 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है सर, 0 से 8 के बीच में बिल्कुल है। तो क्या करेंगे हम इसको ब्रेक करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। कैसे सर, तो 0 से क्या होगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे। थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए, एक कॉल थोड़ा सा रिसीव करते हैं, सॉरी। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 5 लिखेंगे, इसी का काम कर रहा है। और फिर हो गया x माइनस 5। देखिए तरीका बता रहे हैं आपको, और इसका ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक होता है, हम डाल चुके हैं पहले, वो अपलोड कर दिए हैं, उसको देख सकते हैं आप। 5 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 8। अब सुनिए, मॉड x माइनस 5 dx। चलिए बड़े लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए करना क्या है, मॉड x का वैल्यू दुगो आता है, एक प्लस x एक माइनस x, लेकिन शर्त रहता है कि x का वैल्यू क्या है, किस चीज पे लाई कर रहा है, किस इंटरवल में है। तो देखिए यहाँ पे बालक, यहाँ पे 0 से 5 के बीच, देखिए चतुराई क्या है ना कि 5 से और 0 से 5 की कोई संख्या रखिए यहाँ पे, समझिए कि मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, समझ लीजिए। तो रखिए 4 रखेंगे, 4 घटा 5 माइनस 1 आएगा। मतलब कि यहाँ पे 0 से 5 के बीच कोई भी संख्या जब रखेंगे तो इसका ही पूरा का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। पूरा का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगा इस मॉड का। तो क्या लिखेंगे, 0 से 5 और ये मिल जाएगा माइनस x माइनस 5 dx, है ना। और प्लस इसमें देखिए 5 से लेके 8 के बीच, 5 से लेके 8 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए मेरे भाई, आपको इसका मान प्लस आएगा, मतलब ये वैल्यू प्लस मिलेगा। जैसे प्लस मिला मतलब मॉडुलस का मान प्लस मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 dx, राइट। तो अब यहां देखिए, अब इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, और लिमिट क्या है, 5 से 8 है। चलिए तो माइनस डायरेक्ट कीजिए इंटीग्रेशन, टेक्निकली बटा 2 कर सकते हैं ऐसे चाहें तो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप एक्स स्क्वायर ऐसे करके कर सकते हो। और क्या है, फाइनली बात है कि आपको रखना है 0 से लेकर 5 तक, प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बटा 2 रखना है, किससे, 5 से लेकर 8 तक। चलिए आइए यहाँ पे रखिए 5 रखिए, 5 घटाओ 5 0 खत्म। चलिए अब रखिए 0 घटाओ 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 2, वाह क्या बात है। चलिए ये हो गया प्लस, अब रखिए 8 रखिए, 8 घटाओ 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 माइनस 5 घटा 5 0, 5 घटा 5 0 खत्म हो गया। तो मतलब कि ये 0 खत्म हो गया। तो सोल्व करने पर क्या आ गया हमको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बात करना चाहेंगे कि जैसे हमने 5 रखा है तो 5 घटा 5 0 होगा, ठीक है। जब हमने 0 रखा है यहाँ पे 0 घटा 5 25 बटा 2, ठीक है, यहाँ माइनस था। अब यहाँ पे आए हम, तो जब यहाँ पे 8 रखा हमने, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक सेकंड देखिए 5 रखा 0 तो ये माइनस होगा, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ देखिए 25 बटा 2 आप प्लस 9 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 34 बटा 2। 34 बटा 2 को कटा देंगे हम लोग, कितना आएगा 17 आएगा, 17 आंसर आया। ये प्रिंटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रिंट होके आते हैं, और प्रिंटेड क्वेश्चन है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा भी, आज मन रहा है पहले भी, आज भी और कल भी रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आराम से आप लोग देखिए आप बढ़िया से। तो आपको हमने क्या बताया इस पूरे क्लास में अब तक, क्या समझाया हमने कि 3 ऐसे प्रॉपर्टी इस पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और पहला प्रॉपर्टी हमने समझाया, आपको भी बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। और फिर दूसरा प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है एग्जाम में आता है, दूसरा बताया। अब बारी आ गई तीसरे प्रॉपर्टी की, और तीसरे प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बढ़िया समझिए। तीसरे प्रॉपर्टी के पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आइए, तो हम चाहते हैं कि 2 प्रॉपर्टी को उड़ा दें, चलिए फटाफट उड़ाते हैं इसको भी। 2 प्रॉपर्टी उड़ गया, तीसरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और बता दें आपको कि तीसरे प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, और
अभी तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सीरीज जब स्टार्ट करेंगे ना, चुटकी बजा के ना बनेगा क्वेश्चन, बस मिनटों में जो बनता था ना वो सेकंडों में बनेगा। यहाँ देखिए एक बात, दो बात समझते हैं। यहाँ लिखा गया है, देखिए f(x) एक फंक्शन है, ये दो चीज हो सकता है, एक ऑड हो सकता है, ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन। दो वर्ड है, f(x) एक फंक्शन है, वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ऑड कब होता है सर? ऑड कब होता है बालक? जब क्या होता है कि अगर इस x की जगह पे माइनस डालते हैं और माइनस बाहर निकल जाता है तो बोलते हैं कि ऑड है। क्या है यह? ऑड है। और जैसे इसमें हम माइनस डालते हैं प्लस निकलता है तो क्या बोलते हैं? ये इवन फंक्शन है। तो इवन ऑड का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं कैसे होता है इवन ऑड का कमाल। देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से देखिए यहाँ पे बालक, यहाँ देखिए जैसे मान के चलिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = sin x। अब आपसे कह दिया हमने कि सर ये फंक्शन जो है ये ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, पता करते हैं। चलिए तरीका क्या है कि इसमें माइनस लगा दो, तो f -x डाल दिया हमने, डाला माइनस हमने तो क्या हुआ? sin -x। चलिए अब फॉर्मूला होता है कि माइनस बाहर होता है, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हम 11th में, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम में क्या होता है कि सनम तेरी कसम मतलब कि STC, सनम तेरी कसम में क्या होता है? कसम लोग भूलता है, जैसे आप भी भूलते हैं ना, रोज कसम खाते हैं। आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा, बहुत खराब लड़की हो, मुझसे बात करती है और सोहन से बात करती है, दिल मेरा 2 बार टूट जाता है आगे पीछे करके, फिर भी कसम खाते हैं। उसे कसम खाते हैं कि मैं तुम्हारी कसम कर रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी कॉल SMS नहीं करूँगा। और फिर कल सुबह जैसे कहती है गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो बाबू? सोना, मैं तुरंत चालू हो जाते हैं आप सोना बन के। तो बाबू सोना के चक्कर में कसम टूट जाता है ना, तो कसम भूल जाते हो आप। उसी तरह कॉस में माइनस भूल जाना है, कॉस में क्या करना है? माइनस भूल जाना है। अब बाकी साइन में एक 10 है, माइनस लगेगा, साइन है तो माइनस लगेगा, 10 में माइनस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस f(x) हो गया, ये क्या है? f(x) है ना, है। तो देखिए माइनस डाला था, माइनस निकल गया, इसलिए क्या हो गया? ये ऑड फंक्शन हो गया। कौन फंक्शन हो गया बालक? ऑड। अब सुन लीजिए बात हमारा बढ़िया से। साइन देखिए यहाँ पे साइन यहाँ रहेगा, यहाँ पावर क्या है? m है, यहाँ x है। ये जो है m का मान क्या रहेगा? अगर इवन रहेगा और m का मान ऑड रहेगा, m बराबर ऑड, तो ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा, इवन रहेगा तो इवन फंक्शन होगा। मतलब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि साइन के पावर 9x कौन फंक्शन है बालक? ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि पावर क्या है? ऑड है। साइन स्क्वायर x कौन फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है, क्योंकि पावर क्या है? इवन है। तो बस बात समझ गए। तो इसी तरह इवन ऑड चेक करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ प्रॉपर्टी में कि -a से a रहेगा, तो इस और फंक्शन f(x) रहेगा, तो इसका मान 0 होगा। कब होगा? जब फंक्शन क्या हो? ऑड हो। ऑड फंक्शन के लिए 0, इवन फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा लाजवाब। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मेरे देश के वीरों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब फटाक 2 क्वेश्चन बनाते हैं, खत्म हो जाएगा कहानी आपकी। देखिए जितना लॉजिक क्लियर रहेगा बालक, जितना साफ सुथरा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, उतना ही मजा आएगा। आपको बता रहे हैं आपको। हाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया क्वेश्चन यहाँ पे -π से पाई कर दो, साइन के पावर 7 कर दो, x कर दो, dx कर दो। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या होगा, करना कुछ नहीं है बालक। देखा हमने देखा क्या कि -a से a तक है, गुड बॉय, बहुत अच्छा। और ये कौन सा फंक्शन है? ऑड है, साइन का पावर ऑड है तो ऑड है यहाँ पे, तो इसीलिए आंसर इसका क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा इसका? 0। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। -π/2 से क्या होगा? π/2 होगा। यहां कर दिया क्या हमने? tan qx dx। tan भी क्या है यहाँ पे? ऑड फंक्शन होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0 होगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? कोई दिक्कत है क्या? अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं,
-π/2 से π/2 साइन और 9 दे दिया यहाँ पे x और यहाँ डाल दिया x dx। जरा सा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो ये 3 ऐसे प्रॉपर्टी आपके साथ हमने शेयर करी, 3 ऐसे प्रॉपर्टी बताए हैं जिसके दम पे आप एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रेशन से आने वाले सवाल को धज्जे उड़ा सकते हैं। फिर भी बताना चाहते हैं बालक, ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा। प्रिंटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रिंटेड है ना, हर साल आने वाला। 0 से π/2 log sin x, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे भाई। चलिए, या ऐसे भी रख सकता है 0 से π/2 log cos x dx, ये भी आपका आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बनता है। ये इतना लाजवाब क्वेश्चन है ना, मन खुश हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और सुनिए, होमवर्क दे रहे हैं आपको हम 7.11 में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा ऑल बनाने का। अगर आपसे नहीं बना तो सुनिए ना बात मेरा, अरे हमारे पास है, कहाँ जाइएगा। तो क्या कीजिएगा, आप जाइएगा आराम से सर्च कीजिएगा 7.11 बाई आर के सिंह, वहाँ बिंदास मोड में हम सॉल्व किए हैं। कैसे भी एक बार बढ़िया से कर लो सिलेबस भाई, उसके बाद धजिया उड़ा देंगे। 1 महीना में तैयारी कराएंगे आप लोगों की 90+ वाला, लेकिन पहले बात को समझिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रेशन को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब इंटीग्रेशन का साथ यहाँ तक, इंटीग्रेशन को हम लोग कब आगे चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारा सवाल आता है। और आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बढ़िया समझा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको फायदा हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। थैंक यू।